गौर से सुनिए, क्योंकि ना आपकी 90% जो बीमारियां आपके पेट की खराबी से हो रही है, इसका मतलब ये हुआ, आपका अगर पेट ठीक हो जाए तो आपकी 90% बीमारियां भी ठीक हो सकती है। मेरा चैनल हेल्प मामा फाउंडेशन आपकी रूहानी बहन, आपकी रूहानी मुआलिज, आपकी उस्ताद अपने हेल्प मामा फाउंडेशन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आपका पेट खराब है इसलिए कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था, आपके साथ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। फिर सीखते हैं कुछ ऐसा जो आपको मिल जाए बीमारियों से निजात। हर कदम हो आपका पहले से बेहतर। फिर सीखते हैं। सबसे पहले आप दो नुस्खे जो हैं विद वज़ाइफ नोट कर लीजिए। वो जब सबसे पहले हम सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे, जब हम रात को सोएंगे तो क्या करेंगे। पेट को सॉफ्ट करेंगे, क्लीन करेंगे, नरम करेंगे। आपकी जो भी बीमारियां हैं उनसे निजात दिलवाएंगे। सबसे पहले करना क्या है, आपने करना क्या है, जैसे ही उठते सार सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी का आपने जरूर पीना है। ये काम लाजमी करना है सुबह सुबह खाली पेट। हदीस शरीफ का लफ्ज है, सबसे बड़ा बर्तन, गंदा बर्तन वो है जो इंसान का पेट है। आपको नीम गर्म पानी से कैसे इसे साफ करना चाहिए, आप सुने गौर से इस नुस्खे को। जब आप नीम गर्म पानी पिएंगे तो आपका पेट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा। तो दूसरा नुस्खा अ, दूसरा नुस्खा ये है कि कुरान पाक में जैतून के तेल का जिक्र आया है। जब आप सोने लगे इस पर आपने 4 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। आपने करना क्या है, चम्मच जैतून के तेल को खा लेना है। बस नियत कर लेनी है सवाब की, सुन्नत की, क्योंकि कुरान पाक में इसका जिक्र है कि हम इसे सुन्नत समझ के और सवाब समझ के खा रहे हैं। मेरा ये अकीदा है, वो कोई दवा नहीं है जो सुन्नत के मुताबिक ना हो। हर दवा अगर सुन्नत के मुताबिक ना की जाए उसे इलाज भी मैं नहीं समझती। आपने एक चम्मच जैतून का खा लेना है, फिर आपने आराम से सो जाना है। इसके बाद कुछ नहीं खाना, जो खाना पीना है वो पहले आपने खा लेना है। तो आपने रात को सो जाना है, जैतून का तेल सूरत फातिहा का दम किया हुआ आपके पेट के अंदर पूरी रात क्या करता रहेगा, इलाज करता रहेगा आपका। अगर आप मुब्तला हैं उम्मुल अमराज यानी के पेट की बीमारी के अंदर, ये आम बीमारी ना समझे, ऐसे समझे कि आप एक बम लेकर घूम रहे हैं बीमारियों का। इस पेट की बीमारी को हमेशा उम्मुल अमराज कहा जाता है। हाथ पांव की किसी भी जिस्म के और जो आर्गन है उनका कोई मसला हो वो जल्दी ठीक हो जाता है। जो पेट का मसला होता है ये जल्दी ठीक नहीं होता। फिर आपने करना क्या है, विदाउट वजीफा बता विद वजीफा बता रही हूँ। जैसे मैं आपको बता रही हूँ तमामी नुस्खे टोटके वजीफे मुकम्मल आपने तफसील के साथ सुने, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है अभी अभी। जिन लोगों ने इतना ज़्यादा खाया है, खा खा कर अपने आप को बीमार कर दिया है, तो बीमारियों को दावत दी है, क्योंकि हम इतना खाते हैं बीमारियों को दावत देते हैं। हम 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद खा रहे होते हैं, तो ये बीमारी है। जैसे एक शॉप होती है, वो पहले सामान से भरी होती है तो ऊपर से एक और डाला आ जाता है, हाँ भी सामान ले लो। दुकानदार कहता है कि मेरी दुकान तो पहले भरी पड़ी है, कुछ सौदे बिकने तो दो फिर मैं चीजें खरीदूंगा। पेट भी हमारा कुछ इसी तरह ही है। इसीलिए सूरत आराफ में अल्लाह ताला ने इंसानों को अपने कलाम में फरमाया है, तुम खाओ पियो मगर इसराफ ना करो। खाओ पियो
और क्या करो, इसराफ ना करो। यानी कि विसाल खोरी अच्छी बात नहीं है, ये कुरान पाक कह रहा है। बाद लोग होटलों में बैठ के गप शप बड़े मज़े से महफिल सजा के बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, उनका ये शौक होता है। हमारे माशरे में आजकल ये चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। उनके बारे में हदीस शरीफ मैं आपको सुना रही हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर लोग जो हैं दो चीज़ों के बारे में घाटे में रहेंगे। नंबर एक सेहत, नंबर दो फरागत। वक्त और सेहत ये अल्लाह की दी हुई बहुत अहम नेमतें हैं। इसी पर थोड़ी सी कुछ मैं वजाहत कर रही हूँ आज आपके साथ। जिसकी नीयत साफ उसका पेट साफ। अगर पेट साफ नहीं होगा तो तमन्नाई भी हाफ मिलेगी, सेहत भी हाफ मिलेगी। सेहत भी हाफ। ज्यादा खाने से क्या होगा, टल जाएगी आपकी नाव। कम खाना है आपने। इंशाल्लाह मेरी बातों पर अमल करेंगे तो आपको काफी बीमारियों से इंशाल्लाह शिफा मिलने वाली है। नियत साफ, पेट साफ, गैस साफ, बदहजमी साफ, कब्ज साफ, बवासीर तक बीमारियां सारी क्या इसी नुस्खे से हम भगाने लगे। अब आ गया हमारा तीसरा नुस्खा। सुबह खाली पेट वाला बता दिया, रात को खाने का बता दिया, जैतून का तेल। तीसरा नुस्खा जो है हमने 3 किशमिश जिसे मुनक्का कहते हैं, उसमें 3 लेनी है। 3 क्या लेनी है, इंजीर लेनी है। इसे क्या करना है, गर्म पानी के अंदर रात को हमने क्या करना है, भिगो कर रख लेनी है। बस भिगो कर रख लें, सुबह जब आप उठें उसमें थोड़ा गर्म पानी और ले लें। रात को भी मैं भूल गई, गर्म पानी में भिगो के रखनी है। जब सुबह उठे थोड़ा सा पानी डाल के और गर्म कर ले। गर्म करके आप पी ले। 10 मिनट बाद एक आधा कप, जैसे हम चाय पीते हैं चाय का कप ले लें। एक चाय के कप जितना गर्म दूध भी आप पी सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये गर्मा गर्म दूध और गर्मा गर्म इंजीर और मुनक्का पीने से अल्हम्दुलिल्लाह, इंजीर का भी जिक्र कुरान पाक में आया है। आपने ये सारी चीजें करनी है। पूरा पेट आपका क्लीन होगा, सॉफ्ट होगा, नरम होगा, पेट बढ़ेगा नहीं, खाना हजम होगा। पर खाना आपने तरीके से खाना है, प्लीज बार बार खाना नहीं खाना। तो जितनी भी उम्मुल अमराज हैं, पेट की बीमारियां हैं, इनसे आपको इंशाअल्लाह मुकम्मल छुटकारा मिलने वाला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाकर सोने से मना किया है कि जब आप खाना खा लें तो उसके बाद सोना नहीं। और आजकल के जो डॉक्टर हजरात बता रहे होते हैं, डॉक्टर हजरात सुन रहे हैं मेरी वीडियो, रात को जो खाना तर्क करवाते हैं लोगों को, कहते हैं रात का खाना छोड़ दो। रात का खाना हदीस मुबारका से मैं आपको साबित करके दे रही हूँ। रात सुनन इब्न माजा की रिवायत है, रात का जो बंदा खाना छोड़ता है वो जल्दी 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 क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है। रात का खाना जरूर खाना है। खाना कैसे है, मगरिब से पहले खाना खा ले, बस जितना खा सके। अपने पेट में जगह छोड़नी है पानी की और हवा की। खाना जरूर खाना है रात को। अच्छा, बाद मेरी बहनें मुझसे चूरन पूछ रही होती हैं, बहुत मुझसे चूरन पूछती हैं। वो आज मैं आपको चूरन बताने लगी हूँ। 2 काली चीजें ले लेनी है। आप अभी सोचेंगे 2 काली चीजें क्या लेनी है। काली मिर्चें ले लेनी है, काला नमक ले लेना है, इनको ग्राइंड करके आपने चूरन बना लेना है। खाने के ऊपर आप छिड़क के खा सकती है, मेरे तरीके से भी खा सकती है। सबसे बेस्ट तरीका ये, आप जैसे खाना खा लेती हैं, खाने के दरमियान में आधा चम्मच ये काली मिर्चें, ये जो नमक है मिक्स किया हुआ, आप दवाई की तरह मुंह में रखें और 2 घूंट पानी से खा के फिर आप खाना खा लें। इंशाल्लाह बिल्कुल बदहजमी नहीं होगी। टेस्टी भी होता है बहुत। काली मिर्चें और वो काला नमक बहुत टेस्टी होता है, चूरन बन जाता है किस्म का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको शिफा मिलेगी। इन सारी चीज़ों पर सूरत फातिहा को ज़रूर पढ़ना है। सोते वक्त मेरा वादा है आपसे,
एक बार सूरत फातिहा, एक बार सूरत इखलास पढ़ के सोएंगे तो कभी आपको अचानक की बीमारी नहीं लगेगी। बाद दफा लोग कहते हैं सो रहा था, सुबह जो उठा है पैरालाइज हो गया था, गिर गया है, कोई मसला हो गया, मुसैल हो गया। रात को डेली एक बार सूरत फातिहा पढ़नी है, एक बार सूरत इखलास पढ़ के अव्वल आखिर एक बार दुरूद के साथ छोटा सा वजीफा है, आपने बड़े मजे से सो जाना है। वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो रही है, तो मेरी वीडियो वैसे इंटरेस्टेड होती है, इंफॉर्मेटिव होती है, तो पर मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं करती। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।